अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस के बारे में। होमोजाइगस ऐसा जेनेटिक मेकअप है जिसके अंदर दो आइडेंटिकल अलील्स पाई जाती हैं किसी भी ख़ास ट्रेट या खसूसियत के लिए। यहाँ पर होमो का मतलब है सेम, इसका मतलब है कि सेम अलील्स पाई जा रही हैं। हेट्रोजाइगस में दो मुख्तलिफ अलील्स पाई जाती हैं किसी भी ख़ास ट्रेट के लिए। यहाँ पर हेट्रो का मतलब है मुख्तलिफ, तो ये शो करता है कि टू डिफरेंट अलील्स पाई जाती हैं। यहाँ पर अगर आप देखें होमोजाइगस है तो आप ये देखें कि हमारे पास कैपिटल बी स्मॉल बी मतलब दोनों अलील्स जो हैं वो सेम हैं, तो इस वजह से ये होमोजाइगस है। अगर आप हेट्रोजाइगस में देखें तो कैपिटल बी और स्मॉल बी पाया जा रहा है, दोनों अलील्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो इस वजह से ये हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस की जो जीनोटाइप होती है वो कैपिटल ए या स्मॉल ए हो सकती है, लेकिन जो हेट्रोजाइगस है उसकी जीनोटाइप हमेशा कैपिटल ए और स्मॉल ए होती है, यानी कि उसमें एक डोमिनेंट अलील होगी और एक रिसेसिव अलील होगी, लेकिन होमोजाइगस में दोनों अलील्स सेम होंगी। होमोजाइगस सिर्फ एक तरह के गमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैपिटल वाई है जो कि येलो सीड के लिए है, तो इससे जो हमारे पास गमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें कैपिटल वाई ही है। इसी तरह से स्मॉल वाई वाला जो ग्रीन सीड है उसके गमीट्स के अंदर स्मॉल वाई ही है, यानी कि एक तरह के गमीट्स ही बना रहे हैं। लेकिन अगर आप हेट्रोजाइगस में देखें तो हमें दो तरह के गमीट्स मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास दो मुख्तलिफ अलील्स हैं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो हाफ गमीट्स के अंदर कैपिटल वाई पाया जाता है और हाफ गमीट्स के अंदर स्मॉल वाई पाया जाता है। इसी तरह से होमोजाइगस जो है वो दो तरह की फिनोटाइप्स को जाहिर करता है। यहाँ पर आप देखें कैपिटल वाई है तो हमारे पास येलो सीड है, स्मॉल वाई है तो हमारे पास ग्रीन सीड है। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी तरह की आपके पास जीनोटाइप है, आपके पास टू डिफरेंट फिनोटाइप्स नज़र आ जाएंगी। लेकिन अगर आप हेट्रोजाइगस कंडीशन में देखें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक तरह की फिनोटाइप नज़र आती है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो डोमिनेंट अलील होगी वो एक्सप्रेस करेगी और आपके पास वो ट्रेट नज़र आना शुरू हो जाएगा। जैसे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में वाई जो है वो डोमिनेंट है, तो हमारे पास येलो सीड नज़र आ रहा है। अगर आप इनकी सेल्फ ब्रीडिंग कराते हैं तो होमोजाइगस में आपको सेम ट्रेट बार बार देखने को मिलेगा, यानी कि जनरेशन से जनरेशन में वही ट्रेट देखने को मिलेगा। सेल्फ ब्रीडिंग का मतलब ये है कि अगर दो एक जैसे पौधों को आप आपस में क्रॉस करवा देते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पौधा था जिसके अंदर कैपिटल ए था और उसको मैंने क्रॉस करवा दिया, यहाँ सेल्फ ब्रीडिंग करवा दी मैंने उसकी कैपिटल ए के साथ, तो जितने भी गमीट्स बनेंगे उनके अंदर कैपिटल ए ही आएगा, ठीक है। और जब ये आपस में फ्यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास कैपिटल ए वाले ही ट्रेड्स आएंगे जो कि पेरेंटल जनरेशन में भी थे और उसके बाद F1 जनरेशन में भी आ गए। लेकिन अगर आप हेट्रोजाइगोट की बात करें या हेट्रोजाइगस की बात करें तो जब आप उनकी सेल्फ ब्रीडिंग कराते हैं तो आपको कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स देखने को मिलते हैं, यानी मुख्तलिफ ट्रेड्स आपको नज़र आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चूँकि इन्होंने मुख्तलिफ गमीट्स बनाने हैं तो हमारे पास कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, सिमिलरली कैपिटल वाई और स्मॉल वाई वाले गमीट्स बन जाते हैं। जब कैपिटल वाई वाला कैपिटल वाई के साथ फ्यूज़ करेगा तो हमारे पास येलो सीड बनेगा। इसी तरह से अगर कैपिटल वाई वाला स्मॉल के साथ फ्यूज़ करेगा तब भी येलो सीड बनेगा, क्योंकि कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेंट है। लेकिन जब स्मॉल वाई के साथ फ्यूज़ करेगा तो हमें ग्रीन कलर का सीड भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ तरह के ट्रेड्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जो होमोजाइगस होते हैं वो एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट्स शो नहीं करते हैं, मतलब वही ट्रेड्स जनरेशन से जनरेशन में मुंतकिल हो जाते हैं। लेकिन हेट्रोजाइगोट्स जो होते हैं वो हाइब्रिड ट्रेड्स जो है वो शो करते हैं या हाइब्रिड इफ़ेक्ट्स शो करते हैं। हाइब्रिड का मतलब है चूँकि दो मुख्तलिफ अलील्स हैं तो कहीं ना कहीं जनरेशन में वो मुख्तलिफ अलील्स अपने आप को शो कर देती हैं। होमोजाइगस ट्रू ब्रीड्स के अंदर पाए जाते हैं। ट्रू ब्रीड्स का मतलब ये है कि उनके अंदर जो अलील्स हैं वो सेम होंगी, जबकि जो हमारे पास हेट्रोजाइगोट्स हैं वो क्रॉस ब्रीड्स के अंदर पाए जाते हैं। क्रॉस ब्रीड्स तब बनती हैं जब P1 जनरेशन के दो प्लांट्स को आपस में आप क्रॉस करते हैं, तो F1 जनरेशन के अंदर जो आपके पास कैपिटल वाई और स्मॉल वाई वाले सीड्स बनते हैं वो क्रॉस ब्रीड या F1 जनरेशन में आ जाते हैं। होमोजाइगस की मुख्तलिफ टाइप्स में हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव आ जाती है, जबकि हेट्रोजाइगोट में हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस देखने में आती है। अगर आप एग्जांपल देखें होमोजाइगस की तो राउंड सीड आ जाते हैं जो कि कैपिटल आर अलील से शो होते हैं, जहाँ फिर रिंकल सीड्स आ जाते हैं जो कि स्मॉल आर से शो होते हैं
P1 जनरेशन में या पेरेंटल जनरेशन में। और अगर आप हेट्रोजाइगस की एग्जांपल देखें तो हमारे पास राउंड सीड्स आ जाते हैं जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर है, और ये हमें तब मिला जब हमारे पास F1 जनरेशन आती है। तो ये था हमारा आज का लेसन, डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।